श्रीराम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा अपना टॉपिक चल रहा था आर्टिकल के साथ में अपन ने पहले पढ़ी आर्टिकल टॉपिक का पार्ट 4 भाग देखो। पार्ट 4 में रूल नंबर 8 के अंदर दा का प्रयोग चल रहा था। मैंने उस समय बताया था दा कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चित आर्टिकल है, निश्चित चीजों के लिए इसको लगाया जाता है। कौन सा आर्टिकल है दा? डेफिनेट आर्टिकल। मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो देखो दा का प्रयोग 8 नंबर रूल नंबर 8 चल रहा है। दा का प्रयोग क्या? सागरों के नामों से पहले, सागर मतलब सी, ठीक है, महासागरों के नामों से पहले, सागरों के नामों से पहले, महासागरों के नामों से पहले, खाड़ी के नामों से पहले, खाड़ी के नामों से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। अगली बात समझ लो, सागरों के नामों से पहले, महासागरों के नामों से पहले, खाड़ी के नामों से पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दा। एग्जांपल देखो, पहला पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को अपन क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। तो ये सागर का नाम हो गया महासागर का, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? दा। ठीक है। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मतलब क्या होता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर ये महासागर का नाम है, इससे पहले क्या लगाएंगे अपन? दा। ठीक है। रेड सी, रेड सी क्या होता है? लाल सागर। क्या होता है? लाल सागर। तो इससे पहले अपन क्या लगाएंगे? दा। ठीक है। वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। वे ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के नाम से पहले भी अपन किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो मैंने बोल रखा है खाड़ी के नामों से पहले किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। ठीक है। इसी प्रकार रूल नंबर 9 देखो, दा का प्रयोग द्वीपों के नामों से पहले, द्वीप छोटे छोटे द्वीप होते हैं उससे मिलकर बना होता है, द्वीपों के नामों से पहले, द्वीपों के समूह से पहले, समूह होता है, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनके समूह से पहले भी इसका प्रयोग करेंगे अपन दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे अंडमान, ये अपना क्या द्वीप है, इससे पहले क्या लगाएंगे? दा। ठीक है। निकोबार, इससे पहले क्या लगाएंगे? दा। निकोबार भी क्या? द्वीप। वेस्ट इंडीज, ये तो सूतक होगा अपने ज्यादातर नाम, वेस्ट इंडीज, इससे पहले क्या लगाएंगे? दा। ये भी क्या है? छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ वेस्ट इंडीज, तो इससे पहले भी इसका प्रयोग करेंगे अपन दा का प्रयोग करेंगे। दा का प्रयोग द्वीपों के समूह के नामों से पहले भी किया जाता है। ठीक है। तो अंडमान से पहले भी दा लगाएंगे, निकोबार से पहले दा लगाएंगे, तो ये द्वीप के नाम है। वेस्ट इंडीज, इससे पहले क्या लगाएंगे? दा। अब देखो आर्टिकल का रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के अंदर क्या बताया गया है? जो दा है उसका जो प्रयोग है, नहर, नहर जो होती है उससे पहले भी किया जाता है। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, समुद्र में चलने वाले जो जहाज होते हैं, तथा रेलगाड़ियों के नामों से पहले, रेलगाड़ी आपको मालूम है, ट्रेन, इसको अपन बोलते हैं ट्रेन, इनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। नहरों के नामों से पहले भी दा का प्रयोग होता है। समुद्री जहाजों के नामों से पहले भी दा का प्रयोग होता है, और हवाई गाड़ियों के नामों से पहले भी दा का प्रयोग होता है। देखो उदाहरण, शारदा कैनाल, शारदा कैनाल क्या है? नहर। क्या है? नहर। नहर के नाम से पहले भी क्या लगाएंगे अपन? दा। ठीक है। एलोवेट कैनाल, ये भी किसका नाम है? नहर का नाम है। किसका नाम है? नहर का नाम है। इससे पहले क्या लगाएंगे? दा। मेघदूत, मेघदूत क्या है? हवाई जहाज, इससे पहले क्या लगाएंगे अपन? दा। विक्टोरिया, ये क्या है? समुद्री जहाज, इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे अपन? दा का प्रयोग करेंगे। विक्रांत, ये भी समुद्री जहाज है, इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा। पंजाब मेल, ये क्या है? ट्रेन का नाम है, मतलब रेलगाड़ी का नाम। ट्रेन नाम पंजाब मेल हो, अवध एक्सप्रेस हो, राजधानी हो, ठीक है ना, कोई सी भी ट्रेन नाम दे दे, शताब्दी हो, जो भी ट्रेन का नाम दे दे, उससे पहले क्या लगाना? आपको दा लगाना। क्या लगाना? दा। तो दा का प्रयोग किस कंडीशन में होगा? नहरों के नामों से पहले, हवाई जहाजों के नामों से पहले, समुद्री जहाजों तथा रेलगाड़ियों के नामों से पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला देखो दा का प्रयोग 11 नंबर, ऐतिहासिक भवनों के नामों से पहले। ऐतिहासिक भवन मतलब जानते हो ना, इतिहास के अंदर जो भवन बने हुए जो आज इतिहास को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं?
इतिहास को। ऐतिहासिक उसी को बोला जाता है जो इतिहास को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आज तक वो चीज जो बनी थी वो अभी तक आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उन भवनों के नामों से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या ऐतिहासिक भवन है, इतिहास के अंदर बना हुआ। पहला बना दिया शाहजहां ने 1600 समथिंग, 1600 ईस्वी के समथिंग। तो शाहजहां के टाइम का ये बना हुआ है, तो ये आज तक इसको दर्शा रहा है, आज तक ये दिखाई दे रहा है, आज तक है ये, तो इसलिए ऐतिहासिक भवन इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, तो लाल किला भी क्या है, ऐतिहासिक भवन है। तो ऐतिहासिक भवनों के नामों से पहले किसका प्रयोग करेंगे, अपन दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक भवनों के नामों से पहले दा का प्रयोग हो गया। फिर वो नंबर 12 देखो, दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले। धार्मिक ग्रंथ मालूम है आपको, धार्मिक पुस्तकें होती है, रिलीजियस बुक, इसको अपन को बोलते हैं इसमें रिलीजियस बुक, मतलब धार्मिक किताबों के नामों से पहले किसका प्रयोग करेंगे, अपन दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द गीता, गीता क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, रामायण ये भी क्या है, धार्मिक पुस्तक है। जैसे बाइबल, कुरान, ये क्या है, धार्मिक पुस्तक है। बाइबल हुआ, कुरान हुआ, रामायण हुआ, गीता हुआ, ये क्या है, धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर दिया गीता, रामायण, बाइबल, कुरान जो भी है। ठीक है, ऐतिहासिक भवनों से पहले दा का प्रयोग होता है, जो आपको मालूम ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, ये क्या दा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, ये ऊपर का मैंने आपको बताया। देखो आर्टिकल का अगला रूल 12 रूल देखो, इंपोर्टेंट रूल है। यदि एक ही शब्द या उसी अवतरण में, यदि एक ही शब्द या उसी अवतरण में या उसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग में आए तो, दोबारा प्रयोग में आए तो पहली बार आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वही संज्ञा यदि दोबारा आती है तो किसका प्रयोग करेंगे, दा का। मेरे अनुसार देखो आप, ये तो रूल हो गया। यदि कोई संज्ञा पहली बार उपयोग में हुई हो, पहली बार आई हो, तो पहली बार आने पर तो उस संज्ञा के साथ नियम अनुसार ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर वही संज्ञा दोबारा आती है सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में वो संज्ञा दोबारा आती है, यदि उस सेंटेंस में वो संज्ञा दोबारा आती है तो दोबारा आने पर वो संज्ञा क्या हो जाएगी, निश्चित। क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। जब वो संज्ञा निश्चित हो जाती है तो उस समय आर्टिकल क्या लगाया जाता है, दा। ठीक है, ये रूल है, इसमें भी यही रूल है, यही बात बताई गई है, मैंने मेरे अनुसार बता दिया आपको। कोई संज्ञा, कोई शब्द, मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु पहली बार प्रयोग हुआ हो तो उसका आवश्यकता अनुसार क्या लगाते हैं, ए या एन। यदि वही संज्ञा दूसरी बार प्रयोग में आई हो तो क्या प्रयोग करेंगे, अपन दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो इधर, आई सा मैन, मैंने देखा, एक व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो मैन दे रखा, पहली बार प्रयुक्त हुई है, पहली बार प्रयुक्त होने पर इसमें ए या एन नियम अनुसार लगा दो। तो यहाँ पर मैन दे रखा, मैन कौन है, यहाँ पर कंसोनेंट, कंसोनेंट है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। व्यंजन की आवाज आने पर इसका प्रयोग करेंगे अपन ए का, ए एन लगा दे नियम अनुसार। लेकिन जब ये संज्ञा मैन फुल स्टॉप लग रहा है, जब यही संज्ञा दोबारा आ रही है सेंटेंस में, ये संज्ञा फिर वापस दोबारा प्रयोग होगी, फुल स्टॉप लगा कर दोबारा इसका प्रयोग होगा, रिक्त स्थान शुरू में दे दिया। जब यही संज्ञा मैंने बोला, लेकिन दूसरी बार प्रयोग होने पर, वही संज्ञा यदि दूसरी बार प्रयोग होती है, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैन फिर दोबारा आ गया, दूसरी बार प्रयोग हुआ, तो दूसरी बार प्रयोग होने पर निश्चित हो जाएगा, इससे पहले करेंगे आर्टिकल दा। ठीक है, इस तरीके से नियम। ए बॉय, बॉय वाज बीटिंग, बॉय दे रखा है, बॉय पहली बार प्रयुक्त हुई है संज्ञा, इसमें ए या एन नियम अनुसार लगा। ठीक है, नियम क्या कह रहा है, बॉय बी से स्टार्ट है, व्यंजन है, व्यंजन की आवाज आने पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, ए का। ठीक है, ए बॉय वाज वीपिंग,
ए बॉय वाज वीपिंग, फुल स्टॉप, फिर किस्तान, बॉय वाज हंग्री, फिर दोबारा दे दिया उसको। बॉय को ही दोबारा प्रयोग में लाया गया है, जो बॉय है, जो संज्ञा है बॉय, उसको दोबारा प्रयोग में लाया गया है। तो दोबारा प्रयोग में लाने पर ये संज्ञा दोबारा प्रयोग में हुई है, दोबारा प्रयोग में आई है, तो दूसरी बार प्रयोग में आने पर ये क्या हो जाती है, संज्ञा निश्चित हो जाती है। क्या हो जाती है, संज्ञा निश्चित, मतलब डेफिनेट हो जाती है। पहली बार प्रयोग हुआ तो ए आया, ठीक है, कोई भी, ठीक है, लेकिन वो संज्ञा दोबारा फिर आ जाती है तो निश्चित हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। डेफिनेट होने पर क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। ठीक है। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 के अंदर क्या बात की गई है, दा का प्रयोग राजनीतिक दल, राजनीतिक दल देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, जनता दल, ठीक है, इस तरह की जो पार्टियां होती है वो राजनीतिक दल कहलाती है। आगे बात समझ में, पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है इनको। राजनीतिक दलों के नामों से पहले किसका प्रयोग किया गया, तो दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी क्या राजनीतिक दल है, इससे पहले क्या लगाएंगे, दा। ठीक है। जनता दल, ये भी क्या राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के नामों से पहले किसका प्रयोग करेंगे, अपन दा। ठीक है। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 में क्या है, दा का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नामों से पहले होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल आपने देखा होगा, संगीत वाले जो संगीत के लिए काम आते हैं, वो वाद्य यंत्रों से पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखो तबला, ढोलक, गिटार, ठीक है, वायलिन, ये क्या है, वाद्य यंत्र जो संगीत निकालने का काम आते हैं। ठीक है, संगीत के अंदर काम आते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों से पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो दा का। तबला, दा लगा दिया, वाद्य यंत्र। गिटार, ये भी वाद्य यंत्र, दा लगा दिया। वायलिन, ये क्या है, वाद्य यंत्र, दा लगा दिया। ढोलक, ये भी वाद्य यंत्र में आता तो क्या लगा दिया, दा। इस तरीके से प्रयोग कंप्लीट हो। आर्टिकल का अपने कुछ नियम पढ़े आज। इन नियमों में आप, यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।